प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम तृतीय कला वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र अंतर्गत मीराबाई के पद का अध्ययन अध्यापन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि यह मीराबाई का प्रथम पद है, इसलिए इस पद में मैं आपको किस पद्धति से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या प्रस्तुत करनी है वह बताऊंगा, और तदुपरांत विशेष में आपको किन बिंदुओं को महत्व प्रदान करना है वह भी देखेंगे। क्योंकि जब प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है तो हम देखते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी हैं वे व्याख्या का अर्थ सिर्फ व्याख्या करना या फिर उसका अर्थ लिखना समझते हैं और वह उचित पद्धति से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। हम प्रस्तुत पद्यांश में संपूर्ण पद्धति से किस प्रकार प्रदर्शन करना है यह देखेंगे। इस पद में हम देखते हैं कि यह मीराबाई का पद है, तो आपको सर्वप्रथम संदर्भ लिखना है और संदर्भ में आप पाठ्यपुस्तक और रचयिता का विवरण प्रस्तुत करेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भक्ति काव्य सरिता से संकलित है। इस पद की रचयिता मीराबाई हैं। मीराबाई ने इस पद में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रस्तुत की है। तत्पश्चात हम प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में हमें प्रस्तुत पद्यांश को पूर्व प्रसंग से जोड़ते हुए उसकी संक्षिप्त भूमिका प्रस्तुत करनी है। यहाँ पर मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से जन्म मरण के बंधन से छुटकारे की विनती की है। उन्होंने अपने मन को संबोधित करते हुए सांसारिक जीवन को तुच्छ बताते हुए परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, जन्म मृत्यु से छुटकारा बताया है। अब हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है और वे अपने मन को संबोधित कर रही हैं। मन को इसलिए संबोधित कर रही हैं क्योंकि ये जो हमारा मन है वह चंचल होता है, वही हमें विविध भोगों की ओर, विषय वासना की ओर आकर्षित करता है, उनकी ओर हमें ले जाता है। तो मीराबाई कह रही हैं कि भज मन चरण कमल अविनाशी। हे मन, तू भज, तू भक्ति कर, तू भक्ति कर चरण कमल अविनाशी। और किसकी भक्ति कर? तो जिनके चरण कमल के समान कोमल है और जिनके चरणों का महात्म्य अविनाशी है। अर्थात भगवान की भक्ति कर, परमात्मा की भक्ति कर। तू सांसारिक विषय वासनाओं, भोगों की ओर न आकृष्ट होकर के भगवान की भक्ति कर, उस परमात्मा की भक्ति कर जो हमारे भविष्य नियंता हैं, जो हमारे सब कुछ हैं। जेताई दिसे धरणी गगन विच तेताई सब उठ जासी। हे मन, तुझे
जेता यानी जो, दिशा यानी दिख रहा है, धरणी यानी धरती, गगन यानी आसमान। तुझे जो ये धरती और आसमान के बीच में जो दिख रहा है, अर्थात जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जितने भी सांसारिक भोग हैं, तेताई सब उठ जासी। तेताई अर्थात वो सब उठ जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, विनिष्ट हो जाएंगे, वो नष्ट होना निश्चित है। उनकी जो प्रकृति है वह भगवान ने पहले ही तय कर दी है कि इस धरती और आसमान के बीच में जितने भी भोग हैं, जितनी भी वस्तुएं, वो सब कुछ नश्वर हैं, उनका नष्ट होना निश्चित है। इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। इस देही, देही अर्थात शरीर, गर्भ यानी गर्व। तो किस बात का गर्व कर रहा है? तो अपने शरीर का गर्व कर रहा है। ये शरीर तो पंच तत्वों से मिलकर के बना है और ये शरीर अंत में मिट्टी है। इस देही का गर्व न करना, तो इस शरीर का, इस देह का गर्व न कर, माटी में मिल जासी। ये तो नश्वर है, इसका नाश होना निश्चित है, एक दिन यह माटी में मिल जाएगी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़िया उड़ जासी। ये संसार तो चहर की बाजी है। यहाँ पर मीराबाई ने संसार को चहर की बाजी की उपमा प्रदान की है और कह रही हैं कि जिस प्रकार शतरंज, चहर अर्थात शतरंज, जिस प्रकार शतरंज की बाजी है, भले लंबी चलती है लेकिन उसका समापन तो होता ही है। तो ये संसार भी हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो कुछ भी है, सांसारिक जगत है, सांसारिक जितनी भी चीज़ें हैं, सांसारिक जितने भी रिश्ते नाते बंधन हैं, सांसारिक जितने भी विषय हैं, जितने भी मोहपाश हैं, ये सभी कुछ समय हमें आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार शतरंज की बाजी कितनी भी लंबी चले लेकिन वह समाप्त तो होगी ही, उसी प्रकार ये संसार भी सांझ पड़िया उड़ जासी। शाम पड़े यह उठ जाएगा, शाम तक तो इसका समाप्त होना निश्चित है। शाम तक यह समाप्त होनी ही होनी है। शाम से तात्पर्य यहाँ पर सीधे सीधे यह है कि ये जो सांसारिक जगत है, यह शतरंज की बाजी के समान अंत में समाप्त ही होगा। कहा भयो है भगवा पहरिया, घर तज भय सन्यासी। मीराबाई ने यहाँ पर सांसारिक आडंबरों को भी आड़े हाथ लिया है और वो कह रही हैं कि हमें ऊपरी आवरण में नहीं जाना है, हमें दिखावे में नहीं जाना है। उन्होंने कहा है कि कहा भयो है भगवा पहरिया, तुमने भगवा वस्त्र धारण कर लिए और भगवा वस्त्र धारण करके तुमने ये समझ लिया कि हम सन्यासी हो गए, तो वस्त्रों से कोई सन्यासी नहीं बनता है, वैसा आचरण करना पड़ेगा। सांसारिक जो मोह माया प्रपंच है, उन प्रपंचों से तुमको दूर होना पड़ेगा, तुमको वो सांसारिक जीवन जीना पड़ेगा। घर तज भय सन्यासी, तुमको सन्यासी रूप वास्तव में संसार का निदर्शन करके, संसार को मार्ग दिखा करके और मोह और जो बंधन है उनसे छुटकारा प्राप्त करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ घर का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। जोगी हुई जुगती नहीं जाने, उल्टी जन्म फिर आसी। जोगी अर्थात योगी, योगी बन करके जुगती नहीं जाने, कोई युक्ति नहीं जानता है। योगी, तुमने यदि योगी का जीवन यापित करने का निश्चय किया और तुमने परमात्मा में मन नहीं लगाया है, तुमने अगर योगी बनकर के भी सांसारिक बंधों से मुक्त होने का मार्ग नहीं ढूंढा है, तुमने योगी बनकर के भी परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग यदि नहीं ढूंढा है, उलटी जन्म फिर आसी, तो तुम्हारा योगी बनना व्यर्थ है, क्योंकि फिर तो तुमको पुनः जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म होगा। और इसका मतलब तुमने जो योगी बनकर कार्य करने चाहिए थे वो नहीं किए, इसलिए तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है।
अरज करूँ अबला कर जोरे श्याम तुम्हारी दासी। मीराबाई यहाँ पर स्वयं को कह रही कि मैं तो एक अबला हूँ और हे श्याम मैंने तो तुम्हारी दासी अर्थात तुम्हारा दासत्व स्वीकार किया है। मैंने तो तुम्हें पति रूप परमेश्वर माना है, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। और अरज अर्थात प्रार्थना, मैं तो हाथ जोड़ करके तुम्हारे प्रार्थना कर रही हूँ कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जम की फांसी। मीराबाई कह रही हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूँ कि हे श्री कृष्ण मुझ पर दया करो, मेरे दासत्व को स्वीकार करो। हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, काटो जम की फांसी। आप ये जम अर्थात यम अर्थात यमलोक अर्थात ये जो सांसारिक लोक है उसका जो बंधन है, उन बंधनों से तुम मुझे छुटकारा प्रदान करो अर्थात मृत्यु की फांसी से मुक्ति प्रदान करो। यहाँ पर मीराबाई का भाव यह है कि मुझे सांसारिक जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्रदान कर मुझे अपने में समाहित कर लो, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार मीराबाई का ये बहुत सुंदर पद है और यह सुंदर पद जो संगीत के ज्ञाता हैं इसे भजन के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। बहुत आनंद आता है, आनंद से विभोर कर देता है हमें। और यह वास्तव में यह पद हमें सद्प्रेरणा देता है कि हमें जो इंसानी रूप है उसका गर्व नहीं करना है, जो सांसारिक बंधन है उनमें बहुत ज़्यादा नहीं खो जाना है और हमारा परम लक्ष्य भगवान की भक्ति होना चाहिए। अब व्याख्या के पश्चात हमें विशेष लिखना है और विशेष या टिप्पणी में हमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ही प्रस्तुत करना है। हम पहले बिंदु के रूप में लिख सकते हैं कि मीराबाई ने प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करते हुए उनकी भक्ति में यह पद रचा है। दूसरी विशेषता भाषा से संबंधित लिख सकते हैं आप। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा राजस्थानी भाषा है और राजस्थानी की उपबोली मेवाड़ी प्रयुक्त हुई है। फिर आप अलंकारों से संबंधित विशेषता लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार की छटा है। आप रस की दृष्टि से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार रस के उपांग भक्ति रस की व्यंजना हुई है। गुण की दृष्टि से आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में प्रसाद गुण विद्यमान है। यहाँ पर आप कुछ उद्धरण देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं, जैसे चरण कमल में रूपक अलंकार की छटा है। यहाँ चहर की बाजी में उपमा अलंकार है। यहाँ पर आप एक बिंदु यह भी जोड़ सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने का मीराबाई ने भगवान से निवेदन किया है। इस प्रकार ये हमारे टिप्पणी या विशेष के बिंदु हो गए और इस तरह यह हमारा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष यह पूर्ण होता है। आपको परीक्षा में भी इन 4 बिंदुओं में ही अपनी व्याख्या को प्रस्तुत करना है, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। साथ ही ये जो पद है वो हमें हमारे जीवन में भी संदेश प्रदान करता है। इसलिए यदि आपको आज का यह मेरा पाठ्यक्रम पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी प्रेषित करें, जिससे वे भी इसका लाभ ले सकें। मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार आपके उज्जवल भविष्य की
कामना करते हुए इस प्रकरण को यहाँ पे पूर्णता प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।